ये एमएस वर्ड का पार्ट 5 है, जिसमें आप हिडर एंड फूडर का यूज़, पेज नंबर का यूज़ और वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और साथ ही साथ आप डेट एंड टाइम का यूज करना भी सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है ताकि सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ही दिखाई पड़ेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे हिडर एंड फूडर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिडर एंड फूडर का यूज क्यों करते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल किया, RAND किया और ब्रैकेट स्टार्ट किया, जितना पैराग्राफ चाहिए वहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे बंद कर देंगे ब्रैकेट को और कर देंगे इंटर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख लेगा। तो हिडर का मतलब होता है हेड, हेड मतलब ऊपर, फुट का मतलब होता है पैर, मतलब कि नीचे, डॉक्यूमेंट के नीचे। तो हिडर एंड फुटर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि हमें टॉप पे कुछ लिखना हुआ, जैसे कि ये जो हम लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम हिडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हिडर में तमाम प्रकार की सेटिंग्स दिखाई पड़ेंगी, किस प्रकार की सेटिंग का आपको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस तरीके से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बैंडेड का एक ऑप्शन दिखाई पड़ा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सिंपली। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनस्किल। इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और ये प्रिंट आउट में आपका छपेगा भी, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट का मेन नेम होता है, हेडिंग होती है, वो देखने के लिए। फिलहाल ये जैसे कि हम पार्ट का नेम देते हैं या फिर जो बुक का होता है, आपने बालाजी का बुक देखा होगा, तो बालाजी के ऊपर हर एक पेज पे आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा बालाजी का ये बुक है। तो इस प्रकार से अगर हमें कुछ एडवर्टाइज करना है या फिर अपने जो भी बुक्स का नाम देना है या फिर जो ऑथर है जो लिखे हैं उस बुक को, उनका नाम देना है, तो यहाँ से हम हिडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर एक बार हिडर या फुटर का यूज कर देंगे तो वो हर एक पेज में आपको दिखाई पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ और नया पेज ले लेता हूँ, तो आप इस ब्लैंक पेज में भी देख सकते हैं कि ये आपका आ गया। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने सारे ब्लैंक पेज होंगे वो हिडर एंड फुटर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से फुटर होता है, ये नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर वगैरह ये सब ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट करके है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंडेड का, तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेज नंबर 3 है। तो इसको हिडर एंड फुटर को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं 2 बार क्लिक करेंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बार क्लिक किया, ये बंद हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और ये पेज नंबर 1 है और ये टॉप पे आपका ये दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल पेस्ट किया, कंट्रोल कॉपी करके, और यहाँ पे आपका पेज नंबर 1 दिखा रहा है और इसी प्रकार आपका यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं अपना हिडर एंड फुटर का। तो फिलहाल मैं अभी हिडर वाला रहने देता हूँ और फुटर वाला को हटा देता हूँ। तो यहाँ से ये हट गया। अब क्या करते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखाई पड़ेगा। पेज नंबर का सेम इसी प्रकार से यूज होता है। अगर आप पेज नंबर को टॉप पे लेना चाहते हैं तो टॉप पे ले सकते हैं, या फिर बॉटम में देखना चाहते हैं तो बॉटम में दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो भी जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 पेज करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे तमाम प्रकार के ऑप्शंस होंगे, जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद ये वाला है, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये भी हिडर एंड फुटर के जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज 1 और ये पेज 2 इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा हिडर एंड फुटर कैसे यूज करते हैं। फिर इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद आपको हिडर एंड फुटर समझ में आ गया और पेज नंबर भी समझ में आ गया। अब आपको यूज आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम लोग टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे भी हमें टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक बॉक्स मिल जाता है। ज़्यादा इसका यूज नहीं होता, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप, अगर आपको अलग से कहीं टेक्स्ट लिखना है तब। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट का यूज हम लोग बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी नेम वगैरह होता है जो उसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, थोड़ा सा उसको उसमें डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए हम लोग
वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अनस्किल्स लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये अनस्किल्स थोड़ा सा डिजाइनिंग में लिखा हुआ है, तो मैं वर्ड आर्ट पे जाऊँगा, वहाँ पे बहुत तमाम प्रकार के डिज़ाइन दिखाई पड़ेंगे। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने ये वाला डिजाइनिंग क्लिक किया और आपका ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से अनस्किल्स लिखा हुआ आएगा। आप इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। याद रहे कि ये जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर लेके जाएंगे, आपका 4 तीर बनेगा, तो आप इसको मूव करके जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको मूव करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे इसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बीच में रख दिए। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फिर आपको ड्रॉप एंड कैप का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये तब एक्टिवेट होगा जब किसी पैराग्राफ पे ये क्लिक होगा। तो मैंने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया और यहाँ पे आ जाए। अब इस पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद इसका ड्रॉप एंड कैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। नन ऑप्शन का मतलब कि नॉर्मल रहेगा, कुछ इसमें आपकी इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि जो यहाँ पे 3 लाइन लेके ये रहेगा, बाकी सब नॉर्मल ही रहेगा। मतलब कि जो भी वीडियो में देखेंगे तो वी जो है वो एक ही लाइन में अभी दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा 3 लाइन में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप्ड पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम ही इन सब ऑप्शंस का यूज होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट हो रहा है हमारे डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन वगैरह है, तो यहाँ पे इक्वेशन को भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में ही। यहाँ पे आते हैं, इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इक्वेशन का यूज हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह जब हमें दर्शाना होता है या फिर दिखाना होता है तो हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे तमाम प्रकार के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जिसका यूज करके हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लिख सकते हैं अपने MS वर्ड में। तो और यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सिंबल्स का। सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, बेसिकली यहाँ पे तमाम प्रकार के सिंबल्स हैं, जैसे कॉपीराइट सिंबल्स, यहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप एक एक करके यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉपीराइट का सिंबल दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखाई पड़ेगा। तो जो भी डेट एंड टाइम आपको पसंद है वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये करेंट डेट एंड टाइम देता है, मतलब आज का जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो टाइम देता है। तो यहाँ पे मैं जो भी सैटरडे है तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम टॉप पे जाके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे किया और यहाँ पे जो भी हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डेट एंड टाइम दोनों यूज हो जाएगा। अगर इसको हमें लेफ़्ट साइड में करना है तो लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।